हाँ जी, बिल्कुल। जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर कनेक्शन में बाजोड़ में होने वाले वर्कर कन्वेंशन में धमाके की शदीद अल्फाज में जमीयत उलमाए इस्लाम पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफ़ी ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और ज़िम्मेदार अफराद के जो इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करवा के जो ज़िम्मेदार हैं उनको बेनकाब किया जाए। और जमीयत उलमाए इस्लाम के कैदीन पर मुतअद्दिद बार जो है वो हमले हो चुके हैं। पुरअमन जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम। मौलाना सफ़ी साहब का कहना है कि पुरअमन और सियासी जमात है, जो मुतअद्दिद बार हमले किए जा रहे हैं, इस साजिशों को बेनकाब किया जाए और जो ज़िम्मेदार मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ और जो उनके बैक पे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात को भी रोका जा सके। ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा सानिया है और हमारी जमात के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अगर कायदीन ने एक कॉल दी तो एहतजाज भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल पंजाब मौलाना सफ़ी साहब। मज़ीद उनसे जान लेते हैं इस वाक़े के हवाले से। सर, क्या कहेंगे, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हो? जी, जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील खार बाजोड़ के तहत जो है ये हमारा जमात का वर्कर तरबियती कन्वेंशन था, जिसमें वहाँ के सूबाई जो है अमीर हैं मौलाना जमालुद्दीन साहब MNA, उन्होंने शिरकत करनी थी और वो पहुँचने वाले थे। और इसी तरह हाफिज़ हम्दुल्ला साहब ने भी जाना था, लेकिन वो एक हफ़्ता पहले उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से माज़रत कर ली थी। तो एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन था और लेकिन अफसोस कि मुल्क दुश्मन अनासर ने जो इस मुल्क के अंदर अमन नहीं देखना चाहते और एक जमातों को, सियासी मजहबी जमात को, जो जमीयत उलमाए इस्लाम जिस तरह मुल्क के अंदर पजीराई हासिल कर रही है और एक ख़ास तौर पर KPK के अंदर एक बड़ी क़ुव्वत बनने जा रही है, तो उन मुल्क दुश्मन अनासर, इस्लाम दुश्मन अनासर को जमीयत उलमाए इस्लाम की ये मकबूलियत का बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो एक अरसे से जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को टारगेट किलिंग के ज़रिए शहीद भी कर चुके हैं। और फिर अब ये एक नया सिलसिला है, शुरू किया गया है कि कन्वेंशन और इज्तिमाआत को निशाना बनाया जा रहा है। इस हादसे में हमारे 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और इस वक्त हम जो है एक बड़े सदमे से दो चार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब कारकुनों को जो इस वक्त मौजूद सब्र जमील नसीब फरमाए और जो शहीद हुए उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन इस किस्म के हथकंडों से जमीयत उलमाए इस्लाम को न पहले दबाया जा सका है, न आइंदा कोई दबा सकता है। जमीयत उलमाए इस्लाम अपने मिशन को जारी रखेगी इंशाअल्लाह। जमीयत उलमाए इस्लाम अपने मिशन को जारी रखेगी। जो शहीद हो गए हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जा रही है, उनके लवाहिकीन के सब्र जमील की, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ गो हैं। मौलाना सफ़ी का ये भी कहना था कि इस तरह पहले भी हमले हो चुके हैं, अब जो इज्तिमाआत हैं, बड़े प्रोग्राम हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, तो इसमें जो भी मुलविस लोग हैं और उनकी बैकअप पे जो लोग हैं उनको बेनकाब होने की ज़रूरत है, उनको बेनकाब किया जाए। हमारी जमात जो है पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है और हमेशा अमन का दामन जो है उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा, तो इसके हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस ले। इन्होंने यही मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी और इदारों से भी कि इसका नोटिस लिया जाए और जो वाक़या हुआ है इसमें मुलविस जो भी मुलज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि इस किस्म के कार्रवाइयों को रोका जा सके। हमारे कैदीन ने अगर कॉल दी तो फिर एहतजाज भी होगा। जी।